पंचाल समाज 14 चोखला द्वारा प्रतिभा सम्मान समारोह शिक्षा प्रकोष्ठ जो कि 30 और 31 दिसंबर 2024 को सागवाड़ा में होने जा रहा है, उसको लेकर तैयारियां युद्ध स्तर पर की जा रही है। समाज की ओर से आयोजित होने वाले विशाल कार्यक्रम को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें कार्यक्रम को लेकर कहा कि 30 और 31 दिसंबर 2024 को सागवाड़ा की गायत्री शक्तिपीठ परिसर में पंचाल प्रतिभा सम्मान समारोह 14 चोखला द्वारा किया जा रहा है, जिसमें लगभग 5000 समाजजनों के एकत्रित होने की संभावना है। पंचाल समाज 14 चोखला से आए प्रवक्ता अंबालाल पंचाल, महामंत्री नटवरलाल पंचाल, सागवाड़ा चोखला अध्यक्ष देवीलाल पंचाल ने बताया कि 30 और 31 दिसंबर 2024 को सागवाड़ा की गायत्री शक्तिपीठ परिसर में पंचाल प्रतिभा सम्मान समारोह 14 चोखला द्वारा किया जा रहा है, जिसमें लगभग 5000 समाजजनों के एकत्रित होने की संभावना है। इस अवसर पर खेल कूद, साहित्य एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं का आयोजन भी होगा। साथ ही कार्यक्रम में प्रथम एवं द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया जाएगा। इस अवसर पर सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता, जूनियर वर्ग एवं सीनियर वर्ग, कविता पाठ, सुगम संगीत, एकल नृत्य, एकाभिनय, मेहंदी प्रतियोगिता, आशुभाषण और विचित्र वेशभूषा प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। खेल प्रतियोगिताओं में वॉलीबॉल, रस्साकस्सी, बैडमिंटन प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। 14 चोखला में समाज के जिन छात्र छात्राएं जिन्होंने कक्षा 10वीं एवं 12वीं में 90% से अधिक अंक अर्जित किए हैं, उन सभी विद्यार्थियों का मंच द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा। सभी प्रतियोगिताओं में सभी चोखलों को भाग लेना अनिवार्य किया गया है। 30 दिसंबर को 10:30 बजे से कॉलेज ग्राउंड मैदान पर वॉलीबॉल, रस्साकस्सी और बैडमिंटन खेल का शुभारंभ किया जाएगा। साथ में स्टेज पर सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता, मेहंदी प्रतियोगिता, कविता पाठ, एकल नृत्य, एकाभिनय और विचित्र वेशभूषा जैसे विविध कार्यक्रम रखे गए हैं। इस प्रतिभा सम्मान समारोह में समाज की कुल 573 छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया जाएगा। वार्ता के अंतर्गत सागवाड़ा चोखला उपाध्यक्ष विजय कुमार पंचाल, महामंत्री जयेश, संरक्षक मनोहर लाल, शंकर लाल, नरेंद्र, देवीलाल, अशोक, सुंदरलाल, महिपाल, राजेंद्र, भगवती लाल पंचाल आदि समाजजन मौजूद रहे। संचालन भगवती लाल ने और आभार सागवाड़ा चोखला अध्यक्ष देवीलाल पंचाल ने व्यक्त किया। ब्यूरो रिपोर्ट, अनिल अंचल, अहम खबर, सागवाड़ा। इसी क्रम में हमारे वरिष्ठ संरक्षक सर शंकरलाल जी से मैं निवेदन करूंगा और वो अपने दोस्तों को सम्मानित मंच, पधारे हुए सभी पत्रकार महोदय, संवाददाता महोदय, आपका इस सागवाड़ा चौहरे पंचाल समाज की सभा भवन में स्वागत है। मैं पंचाल समाज सागवाड़ा चौहरे का संरक्षक हूँ। इस नाते मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस कार्यक्रम की तैयारी हमने करीब 8-10 महीने पहले शुरू कर दी। हमारा समाज जो सागवाड़ा चौहरा है वो कई अलग अलग स्थानों में बटा हुआ है। कुछ लोग अपने कार्य धंधे से, व्यापार के क्षेत्र में अहमदाबाद रहते हैं, बड़ौदा रहते हैं, गुजरात, संतरामपुर, फतेहपुरा, लोनावाला, दाहोद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, गढ़ी, प्रतापपुर, पोवरी, कलियापुर, और पादरा, ऐसे ऐसे अलग अलग गाँव सागवाड़ा चौहरे के लोग मिलते हैं और उनसे हमने संपर्क करना चालू किया था। ये कार्यक्रम किया जा रहा है और हम चाहते हैं कि कार्यक्रम भव्य हो, तो हमने उन सबसे संपर्क करके हमने उनका सहयोग भी मांगा और हम जहाँ जहाँ भी गए, हमारी टीमें गई अलग अलग और उनसे इस तरह से निवेदन करके सहयोग भी लिया और हमें अच्छा खासा सहयोग भी प्राप्त हुआ। बिना सहयोग के इतना बड़ा कार्यक्रम संभव भी नहीं था, क्योंकि हम सागवाड़ा में 100-150 घर हैं, तो खर्चा करीब हमारे हिसाब से 20 लाख का था जो हमने टारगेट लिया था। तो इतना बड़ा कनेक्शन करना और अगर इसी तरह से कार्यक्रम को सफल बनाना है, बढ़िया बनाना है, तो हौसला चाहिए। हौसला जवानों का सहयोग के रूप में मिला। सब तत्पर होकर काम करने लगे और सबके दिमाग में ऐसा आया कि कार्यक्रम भव्य करना है। हम जानते हैं मंजिलें उनको ही मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसले से उड़ान होती है।
तो उड़ने के लिए पंख जरूरी नहीं है, हौसला होना चाहिए। तो ये हौसला हमारे समाज के युवाओं में दिखा और उस हौसले को देख करके सब लोगों ने एक दूसरे को देख करके सहयोग दिया, एक दूसरे को देख करके बढ़ चढ़ के सहयोग देने की कोशिश की और हम आज इस मुकाम पे पहुंचे कि हम ये कार्यक्रम जितना पूर्व के चौधरों ने किया है उससे थोड़ा अलग, थोड़ा अच्छा, देखकर परिवर्तनशील होती है दुनिया, तो थोड़ा चेंज आता है। तो हम ये चाहते हैं कि हमको ये मौका मिला अच्छी हमारे समाज के दूसरों की सबकी सेवा कर सकते और एक मुख्य केंद्र बिंदु हमारे बच्चे हैं जो कल के भविष्य में नागरिक हैं। तो हम चाहते हैं कि उनको प्रेरणा मिले, वो आगामी ऐसे कुछ सीख के जाए जिससे देश के लिए, समाज के लिए कुछ अच्छा काम कर सके। तो ये युवा पीढ़ी के लिए हम ऐसा कुछ कार्यक्रम करने जा रहे हैं। तो हमारा समाज, हमारे ट्रस्ट मंडल इस मामले में हमें पूरा सहयोग दे रहा है और हम भी कर रहे हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि ये आप सभी पत्रकार महोदय से इसको हाईलाइट करें अच्छा से और थोड़ा प्रचार प्रसार करें। वैसे कर ही रहे आप लोग, लेकिन फिर भी जहाँ भी कार्यक्रम होता है हमारे समाज का तो आप लोग स्थान देते हो। सभी पत्रिकाओं में हमें बड़ी खुशी से और इसका पब्लिसिटी होती है तो समाज को लाभ मिलता है, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर एक मीडिया बहुत बड़ा एक चौथा स्तंभ है और इसके बिना आजकल हम देखते हैं टीवी पर, कई और जगह, सोशल मीडिया पर, तो ये सब चीज़ें हैं, उसका प्रभाव बहुत पड़ता है, बहुत पड़ रहा है। तो जरूरी है, हर जगह ज्ञान मिलता है और आपको ज्ञान जाता है, तो कृपया इसको हाईलाइट करें और आप सभी को आपका आभार, धन्यवाद। और इस कार्यक्रम में सभी प्रतिभाओं को सम्मानित किया जाएगा। जैसे एकेडमिक बोर्ड की 10वीं 12वीं और उसकी उच्च कक्षाओं में जो 70% से उच्च पर नंबर लाए हैं उनको सम्मानित किया जाएगा। इसके बाद जो कार्यक्रम में भाग लेंगे, प्रथम और द्वितीय आए, उनको सम्मानित किया जाएगा। इसके बाद जो कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, किसी में नंबर नहीं आए, फिर भी उनको हम सांत्वना पुरस्कार रूप में कम से कम 350 लोगों को सम्मानित किया जाएगा। और यह सम्मान पंचायत समाज चौधरी की तरफ भी पुरस्कार दिया जा रहा है और हमारे पंचायत समाज चोकड़ा सागवाड़ा भी इसकी एक व्यवस्था कर रहा है कि हमारे चोकड़ा में इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ तो उसके लिए भी हम भी है एक कार्यक्रम करने जा रहे हैं। और सागवाड़ा चोकड़े में यहाँ चोकड़े की महिलाओं ने, चोकड़ा की जो महिलाएं उन्होंने एक अच्छी व्यवस्था की है, एक ही ड्रेस में, एक ही वस्त्र में और अच्छा पोशाक पहन करके इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। और उन्होंने एक युवा टीम भी बनाई है जो कार्यक्रम में जो एक गायत्री शक्तिपीठ है वहाँ दिन के 13,000 जप होते हैं, तो वहाँ किसी प्रकार का नशा, किसी प्रकार की सफाई हो, किसी प्रकार का कोई प्रकार का अड़चन या इस तरह की इन्होंने इतनी व्यवस्था की है। रात को भी हमारे युवा के रूप में एक चौकीदार घूमेंगे हम और यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी है उनको भी आज हम उनको निमंत्रण देंगे, पत्र द्वारा देंगे कि यहाँ सुरक्षा की जिम्मेदारी भी हमें जाप्ता के रूप में मिले। इस तरह से बहुत अच्छी शानदार व्यवस्था की है। और ये कार्यक्रम 14 चोकड़ा का जो पूरा परिक्रमा घूमते हुए अंतिम पड़ाव में आया है, इसलिए मुझे मन में और अच्छी वो है कि कार्यक्रम 13 चोकड़ा जो कार्यक्रम है उससे भी अच्छा कार्यक्रम पर इतना अंदर जोश है, आर्थिक दृष्टि से इतना उन्होंने व्यवस्था की है और ये कार्यक्रम को सब कर रहे हैं। और इसके बाद जो कार्यक्रम होगा सब उद्घाटन में हमारा जो कुछ हमारे यहाँ चोकड़ा सागवाड़ा की तरफ से वो मुख्य अतिथि के रूप में बुलाएंगे और बाकी हमारा समाज के लोग ही होंगे। तो इसके बाद कार्यक्रम की समाप्ति के बाद हमारा जो कार्यक्रम होगा वो पूरा राष्ट्रीय विचारधारा के आधार पर एक कार्यक्रम चलेगा और इसका किसी प्रकार का किसी की कोई असुविधा होगी ऐसा कार्यक्रम नहीं होगा। और हम आप सबका भी आभार और धन्यवाद प्रस्तुत करता हूँ कि आप यहाँ पधारे और हमारे जो इस भावना को आपने केंद्रित किया और आज कल आप इसका लिखोगे और इन कार्यक्रम को हमारी कार्यक्रम को आगे आप अखबारों में इनकी जगह दोगे। 2 दिन यहाँ मैं आपसे मंदिर मंडल त्रिपुरा सुंदरी और पंचायत समाज चोकड़ा का महामंत्री नटवाला पंचायत होने के नाते आपसे निवेदन करता हूँ, कृपया आप हमारे इस कार्यक्रम को अखबारों में स्थान दें। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और हमारे पंचायत समाज चोकड़ा उदयपुर बांसवाड़ा उदयपुर प्रतापगढ़ के तत्वाधान में गायत्री शक्तिपीठ मियाकोट रोड पे वहाँ पर आयोजित हो रहा है। इस कार्यक्रम में पंचायत समाज चोकड़ा सागवाड़ा के सभी कार्यकर्ता, युवा और महिला और अग्रज हमारे सभी इतने लगे हुए हैं, तन मन धन जोश से लगे हुए हैं और उन्होंने बहुत अच्छी सारी व्यवस्था की है। और इस कार्यक्रम में हमारे चोकड़ों के लगभग पहले दिन 3,000 हमारे समाज के लोग आने की संभावना है और दूसरे दिन 4,000-5,000 के बीच में आने की संभावना है। उनकी यहाँ पर खाने की, रहने की पूरी व्यवस्था
इस मौसम के अनुकूल उन्होंने पूरी व्यवस्था की है। और इस कार्यक्रम में पूरा कार्यक्रम 29 तारीख रात को कभी मैचों की टाइम होगी, 30 तारीख से प्रातः। खेल कूद में हमारे यहाँ पर अभी एक तो वॉलीबॉल ओपन रहेगा, ये एक बैडमिंटन गर्ल्स और बॉयज दोनों को रहेगा, और एक रहेगा रस्सा कस्सी। ये 3 प्रतियोगिताएं खेल कूद के अंदर रहेगी। यहाँ के पत्रकार एवं संवाददाता महोदय, हमारा पंचाल समाज 14 चोखरा जो जिला बांसवाड़ा, जिला डूंगरपुर, जिला उदयपुर और जिला प्रतापगढ़, इन 4 जिलों में बसता है, उसका पूरा एक समूह पंचाल समाज 14 चोखरे के नाम से जाना जाता है। ये पंचाल प्रतिभा सम्मान समारोह 2003-04 में पहली बार विकास नगर में प्रारंभ हुआ था 84 चोखरे के द्वारा। उसके पश्चात एक क्रम से प्रत्येक चोखरे के द्वारा आयोजित किया जाए। उस समय प्रत्येक चोखरा अपने यहाँ पर 14 चोखरों के प्रतिभाओं को आमंत्रित करते, विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं और कार्यक्रम होते, और उनको 2 दिन तक रहना, उनका भोजन और सभी व्यवस्थाएं 2 दिन चोखरे के द्वारा की जाती रही है। ये क्रम चलता हुआ चौधरी पादान पे सागवाड़ा चोखरे के पर आया है। यहाँ चोखरे के कार्यकर्ताओं में, यहाँ के अध्यक्ष महोदय देवीलाल जी के नेतृत्व में बहुत ही अति उत्साह है, और सभी उत्साह के साथ में इस कार्यक्रम की पूर्व तैयारियां कर रहे हैं। माँ गायत्री शक्तिपीठ सागवाड़ा गलियागढ़ रोड पर ये आयोजित है आगामी 30 और 31 दिसंबर 2024 को। 2 दिवसीय इस कार्यक्रम में हमारे पंचाल समाज 14 चोखरे के विभिन्न छात्र छात्राएं और दूसरी प्रतिभाएं, उनको सम्मानित किया जाए। क्रम में इस तरह से रखा गया है कि एकेडमिक साइड में भी जो 2023 में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हुए हैं, ऐसे बालक बालिकाओं को भी सम्मानित किया जाएगा। सरकारी सेवाओं में जो लगे हैं इस टाइम पीरियड में, इस साल में, ऐसे लोगों को भी सम्मानित किया जाएगा, और जो सेवानिवृत्त हो रहे हैं उनको भी सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा समाज की विभिन्न क्षेत्रों में योग्यता रखने वाले, विशिष्ट प्रतिभाएं रखने वाले लोग, उनको भी आमंत्रित किया गया है और उनको भी इसमें सम्मानित किया जाएगा। इन सब के पीछे लक्ष्य यह है कि समाज शैक्षिक दृष्टि से प्रगति करे। माँ त्रिपुरा सुंदरी के आशीर्वाद से समाज धीरे धीरे आर्थिक दृष्टि से समृद्ध होता जा रहा है, लेकिन हम अभी भी मान रहे हैं कि शैक्षिक दृष्टि से हमारा विकास अभी इतना उच्च स्तर पर नहीं हुआ है। तो ये जो कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, उसके पीछे हमारा मंतव्य यही है कि हम लोग हमारे जो भावी पीढ़ी है उसको इस स्तर पर लाए कि पूरे समाज में शैक्षिक वातावरण बन जाए, और शिक्षित होकर के वे स्वयं अपने आप को उच्च समझ करके अपने चरित्र का निर्माण करें, अपने भावी नागरिक जीवन का अच्छी तरह से निर्माण करें। इस लक्ष्य के अनुसार ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। मैं सागवाड़ा चोखरों को बहुत आभार देना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत अच्छी तैयारी के साथ में इस कार्यक्रम को करने के लिए आश्वस्त किया है। और आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने बुलाई है, वो इसका एक उदाहरण है कि आपका कितना उत्साह है, कितनी सजगता है, कितनी जागरूकता है, उसका एक नमूना आप सब प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से होने जा रहा है। समस्त पत्रकार बंधुओं से आग्रह निवेदन है कि आयोजन में आप पधारें, कवरेज देवें, और यदि आपको लगे कि हमारे द्वारा भी कुछ इसमें सहयोग दिया जाए तो हमारे मीडिया प्रभारी हमने बना रखे हैं। वो मीडिया प्रभारी आपको समय समय पर वहाँ की जो गतिविधियाँ हैं उनका मौक़िफ़ बना करके आप तक पहुँचा देंगे, तो उसको प्रकाशन में अधिक से अधिक मौका कवरेज देवे, ये हमारा अनुरोध रहेगा।
मैं अंबालाल पंचाल संरक्षण मंडल का सदस्य हूँ और वर्तमान में ये शिक्षा प्रकोष्ठ का जो कार्यक्रम हमारा चलता है उसके मार्गदर्शक की भूमिका निभा रहा हूँ। धन्यवाद। सर कितनी संख्या आने की संभावना है? जी, कितनी संख्या आने की संभावना है? इसमें संख्या बहुत अच्छी बात पूछी आपने। हमारे 14 चौकड़ों से विभिन्न प्रकार की जो प्रतिक्रियाएं हैं उन सब में मिलाकर लगभग 575 पार्टिसिपेंट आने की संभावना है, सभी प्रकार की प्रतिभाओं और सब मिलकर के समाज के। और इसके बाद में समाज के जो गणमान्य लोग आएंगे वो अलग संख्या है, लेकिन 575 तो जो प्रतिभा में जो विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता में भाग लेंगे, एकेडमिक में, साहित्यिक, सांस्कृतिक, खेलकूद, इन सबको मिलकर के 575 लोग आने की संभावना है। बाकी जो पब्लिक की बात कर रहे हैं, पब्लिक कितनी? पब्लिक तो टोटल लगभग 4 से 5 हज़ार हो जाएगी। 4 से 5 हज़ार। 4 से 5 हज़ार हमारे 14 चौकड़ों के लोग भी आएंगे, माताएं बहनें भी आएंगी। स्थानीय यहाँ का जो सागवाड़ा चौकड़ा है उसका पूरा चौकड़ा यहाँ पर कवर होगा। आसपास के चौकड़े से भी हमारे लोग आएंगे। इस तरह से 4 से 5 हज़ार लोगों का कलेक्शन तो अवश्य होगा। महिलाओं की तरफ से कोई आयोजन होगा क्या इसमें? हाँ, महिलाओं का आयोजन भी रखा है। महिलाओं के लिए ओपन बैडमिंटन भी रखा हमने। इसके बाद मेहंदी प्रतियोगिता, वो महिलाओं। हम फिर मिलेंगे ऐसी खास और अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।